हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आगे की सही सटीक और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है और इसको लेकर के 4 माह पूर्व डीजी मैम की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई थी। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया के आवेदन फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। आवेदन करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार भी है और अभी तक उत्तर प्रदेश की तरफ से किसी भी जिले में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये दोनों भर्तियां आउटसोर्सिंग संविदा जॉब्स के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से निकाली गई हैं और इन पदों पर भर्तियां 100% होंगी। बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा इस भर्ती को लेकर के अफवाह फैलाई जा रही कि भर्ती रद्द हो गई है। कोई कह रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस भर्ती पर नियुक्ति दे दी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एससीईआरटी की तरफ से पूरी तरीके से अप्रूव किया गया है कि इन भर्तियों को बिल्कुल फेयर कैंडिडेट के रूप में न्यू कैंडिडेटों का ही चयन किया जाएगा और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो आवेदन करेंगी शैक्षिक योग्यता को फुलफिल करती होंगी, उन्हीं को मौका मिल सकता है और ऐसे डायरेक्ट किसी भी नए अभ्यर्थी को इस पद के सापेक्ष चयनित नहीं किया जाएगा। केवल एक चयन प्रक्रिया होगी, उसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को ही चयन प्रक्रिया में शामिल होने के बाद अगर मेरिट में आते हैं तो उनको चयनित माना जाएगा और उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों और पीएम श्री विद्यालयों में, जहां पर इनकी नियुक्ति की जानी है। अब दोस्तों, आप सभी को बता दें, बहुत सारे भाई बहन परेशान हैं कि किस कैटेगरी में आवेदन करें जो लाभ मिल सके। तो सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो भी ये भर्ती होने जा रही, इनमें आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन होगा। जो उत्तर प्रदेश में आरक्षण नियमावली लागू है उसके अकॉर्डिंग तो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगी सीटें। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस कोटे के 10% सीटें रिजर्व रहेंगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी अगर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक हैं तो वो ईडब्ल्यूएस डिग्री के अंतर्गत ही आवेदन करें। और इन पदों पर बहुत सारे भाई बहनों का प्रश्न रहता है कि सर ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। अगर आरक्षण के नियमों का पालन हो रहा है तो ओवरलैपिंग 100% होगी, ये बिल्कुल आप सभी लोग सिक्योर रहें। ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं और अगर वो जर्नल की मेरिट को फाइट करेंगे तो उन्हें जर्नल पदों पर नियुक्ति दी जाएगी, अर्थात सामान्य पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। और अगर वो अपनी कैटेगरी के अंदर फाइट करते हैं तो कैटेगरी के रिजर्वेशन सीट पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। तो आरक्षण नियमों का पालन होगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब आपको देखना यह है कि आपके जिले में कितनी सीटें हैं। अगर किसी जिले में सीटें 200 हैं तो वहां पर 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का अगर लागू करें तो 20 सीटें आती हैं और ऐसे में वहां के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारक हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत ही आवेदन करें और ओवरलैप अगर होगा तो उन्हें सामान्य कैटेगरी में मौका मिल सकता है अगर उनकी मेरिट अच्छी होगी। तो ये जनरल क्वेश्चन जो रहा उसको हमने रिप्लाई कर दिया वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे भाई बहनों का ये क्वेश्चन था। अब दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के डीजी मैम के ऑफिशियल आदेश को मेंशन किया जा रहा है और आप सभी को जानकारी शेयर की जा रही है। क्या है डीजी मैम का आदेश? क्या वास्तव में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के ये आदेश जारी हुआ है या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में ये आदेश है? बिल्कुल इसको यहाँ पर हम क्लेरिफाई कर रहे हैं कि ये आदेश किस परिप्रेक्ष्य में आया है। क्या हम लोगों का इंतजार इसी माह समाप्त होगा आवेदन फॉर्म को लेकर के, या अभी इंतजार और करना होगा 1 सप्ताह का? जो भी चीजें हैं बिल्कुल यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं और ऑफिशियल अपडेट के साथ है। किसी भी प्रकार की फेक खबर हम आपको पहुंचाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डीजी मैम की तरफ से जो सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो आदेश निर्गत किया गया है उसकी जो है हार्ड कॉपी आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। निदेशक
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्याभवन निशातगंज लखनऊ। और ये पूरा डिटेल उनकी जानकारी यहाँ पर दी गई। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और दूसरे पॉइंट पर है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को ये पत्र प्रेषित किया गया है डीजी मैम की तरफ से 20 दिसंबर की डेट में। लेकिन इस आदेश को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे समझिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित बच्चों हेतु विद्यालय तैयारी मॉड्यूल फेज 1 के संचालन के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। यहाँ पर आप सभी चीजें देख सकते हैं। आप महोदय, आपको अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत साक्षरता के आधार स्तंभ के रूप में चिन्हित किया गया है। मूलभूत साक्षरता है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का स्वरूप 5+3+3+4 प्रस्तावित किया गया है। प्रारंभिक 5 वर्षों में 3 वर्ष पूर्व प्राथमिक शिक्षा है तो निर्धारित शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन का प्रारंभ जुलाई 2021 में किया गया है। निपुण भारत मिशन के लिए आवश्यक है कि विद्यालय परिसर में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चे एवं विद्यालयों में कक्षा 1 एवं 2 में नामांकित सभी बच्चे निपुण अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। प्रदेश में पूर्व प्राथमिक के अधिगम स्तर को प्राप्त करने हेतु एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता है तो विद्या प्रवेश द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम प्रारंभिक 3 माह हेतु संचालित किया जा रहा है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कक्षा 1 में नवप्रवेशित बच्चों को पूर्व प्राथमिक से संबंधित भाषा, आरंभिक अंक की दक्षता एवं पर्यावरण से संबंधित प्री कॉन्सेप्ट से अवगत कराते हुए औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना है। यहाँ पर आगे आप सभी लोग देख सकते हैं, निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति है तो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम समस्त जनपदों में 2 फेज में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम फेज 1 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों या बाल वाटिकाओं में 5 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया जाएगा एवं फेज 2 में पूर्व संचालित स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के रूप में कक्षा 1 के नवप्रवेशी बच्चों के साथ चलाया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के संभावित प्रभाव के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 5 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को रेडीनेस कार्यक्रम के तहत सम्मिलित किए जाने को लेकर के बात की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये को लोकेटेड आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं उनको रेडीनेस कार्यक्रम के लिए जो है तैयारी के संबंध में ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। इसमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ऐसा कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है। को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में मॉड्यूल फेज 1 के संचालन के संबंध में ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जो है आदेश भेजा गया है। बाकी इसमें ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई चीज जो है वो मेंशन नहीं की गई। पूरा विस्तृत आदेश हमने पढ़ लिया है, बाकी चीजें हमने आपको क्लेरिफाई कर दी हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज होती तो सारे पेज को यहाँ पर पढ़ते, फालतू में कोई समय नष्ट करने से मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर या तकनीकी अनुदेशकों की नियुक्ति की जानी है, जिसकी डिटेल जानकारी वीडियो में हमने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी है। चैनल पर सारे वीडियोज को आप चेकआउट कर सकते हैं, जो इससे रिलेटेड है उसे देख लें, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। आवेदन फॉर्म को लेकर के अब आप सभी को बता दें, अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मात्र 2 ही जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई है, बाराबंकी और सीतापुर। बाकी सभी जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जो विज्ञप्तियां जारी की गई उनका एवोल्यूशन चल रहा है। जैसे ही बिड रिवार्ड हो जाएगी सेवा प्रदाता एजेंसियों को आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 2 जिलों में देखना ये होगा, जिस तरीके से वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से अवगत कराया गया है कि दिसंबर में ही हम आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अब देखना होगा क्या उनकी बातों में की सच्चाई है या केवल और केवल आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, नया साल ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के लिए गुड न्यूज लेकर के आएगा और जनवरी में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में 100% जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी भाई बहन इन पदों के सापेक्ष आवेदन करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें, यानी सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें और सेवायोजन पोर्टल पर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि आवेदन करते समय आपको रजिस्ट्रेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 महीने से बहुत सारे भाई बहन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सेवायोजन पोर्टल पर, अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
की पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन एक लेंदी प्रक्रिया है और साइट भी सपोर्ट नहीं करती, तो आप सभी लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आवेदन जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां के बीएसए ने स्पष्ट कहा है कि हम दिसंबर में ही शुरू कर देंगे विज्ञप्ति जारी करते हुए। बाकी जनवरी में 100% कंफर्म है कि सभी जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कुल मिलाकर के फर्जी और फेक लोग जो कमेंट के लिए ही आते हैं, वो लोग वीडियो से दूरी बनाए रखें। उनको चैनल की कोई जरूरत नहीं, ना तो और ना ही चैनल के द्वारा दी गई जानकारी की कोई जरूरत है उनको, क्योंकि उनका भर्ती से कोई संबंध नहीं है। वो केवल और केवल भ्रम और अफवाह फैलाने के उद्देश्य से ही कमेंट बॉक्स में अपना उल्टा सीधा कमेंट करके चले जाते हैं। अन्यथा हमारे पास भी एक ऑप्शन रहता है, या तो हम कमेंट ऑफ कर देंगे या तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे, जिससे इन फ्यूचर आप कोई भी जानकारी अगर हमसे प्राप्त करना चाहते होंगे तो भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी की सुविधा के लिए कमेंट बॉक्स खुला रहता है, इसलिए अनावश्यक और फर्जी बातों को कमेंट बॉक्स में ना छापें। आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है अवश्य छापें। एक दिन आपके सारे डाउट को लेकर के एक लाइव सेशन रखेंगे, जिसमें आपकी सारी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे लाइव सेशन के माध्यम से, जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तुरंत। अब बात कर लेते हैं 7 जिलों में एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। और यहां पर सैलरी दोस्तों 15,950 रुपए नहीं है, यहां पर सैलरी आपके लिए बहुत अच्छी खासी रखी गई है। क्या है भर्ती एजुकेटर की, किन किन जिलों में आई है, क्या है इसकी डिटेल जानकारी, सब कुछ क्लियर करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो भी भाई बहन इन 7 जिलों से संबंधित हैं और शैक्षिक तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की छोड़कर इन एजुकेटर भर्तियों पर आवेदन अवश्य करें। बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, वो आप सभी लोग देख सकते हैं स्पेशल एजुकेटर का ही है। और आरआरबी कारपोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से यह विज्ञप्ति जारी की गई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और आउटसोर्सिंग संविदा जारी रहने वाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता यहाँ पर इंटरमीडिएट, बीएड, हैंडीकैप्ड या अन्य अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। किन जिलों में ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तो आप सभी लोग देख सकते हैं सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो स्पेशल एजुकेटर एचआई एट बचपन डे केयर सेंटर, एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा व सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से संबंधित दिव्यांगता के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। संबंधित विकलांगता के क्षेत्र में अध्यापन के लिए विशिष्ट शिक्षक के रूप में भारतीय पुनर्वास परिषद में पंजीकरण होना चाहिए तथा संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के सापेक्ष सैलरी 44,600 रुपए पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है और आज से ही इसमें आवेदन के फॉर्म भरे जाने शुरू होने हैं। आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से जो है स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति को लेकर के ही विज्ञप्ति है। 31/12/2024 लास्ट डेट है। सेम वही भर्ती है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से, उन्हीं जिलों में है जहां पर अभी हमने डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर एचआई की थी। यहां पर स्पेशल एजुकेटर एमआर के पदों पर जो है भर्ती की जानी है और यहाँ पर सारी शैक्षिक योग्यताएं वही रहने वाली है। डिटेल में आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनके लिए एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा गया है। सैलरी 44,600 रुपए पर मंथ रहने वाली है। अब आज से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 31 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं वीआई कैटेगरी के स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर भी सेम शैक्षिक योग्यता रखी गई है। विभाग दिव्यांग जन सशक्तिकरण है और सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती जिलों से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। और डिटेल है पूरा 31/12/2024 लास्ट डेट है। ये डिटेल में यहाँ पर मेंशन की गई है सारी संबंधित जानकारियां। सैलरी यहाँ पर भी उतनी ही रहने वाली है। तो 3 कैटेगरी में आप सभी को बता दें यहाँ पर पदों की भर्तियां की जानी है। आप एक तो एचआई हो गया, दूसरा बीआई हो गया, तीसरा एमआर कैटेगरी के, तीनों कैटेगरी के जो है स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है और सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे निर्धारित की गई है। आप सभी लोग जो शैक्षिक योग्यता तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आवेदन अवश्य करें इन पदों के सापेक्ष। यहाँ पर आप पूरी डिटेल में जानकारी देख सकते हैं कौन कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है। 23 तारीख को भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और 31/12/2024 लास्ट डेट है। जो अभी भर्तियां हमने डिस्कस की उसी की रिलेटेड जानकारी है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुल 21 पदों की भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है।
शैक्षिक योग्यता यहाँ पर सारी मेंशन की गई है आप सभी के लिए। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कोई भी पुरुष या महिला जो शैक्षिक तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है आवेदन कर सकता है। यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी डिटेल को मेंशन किया गया है। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है। इन पदों के सापेक्ष अगर आप आवेदन कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और अंतिम रूप से चयनित होने पर इन्हीं जिलों में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, वहां पर आपको जॉब करनी होगी। तो कुल मिलाकर के स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती को लेकर के एक बड़ी जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो सकारात्मक और अच्छी खबर है आप सभी साथियों के लिए। इन सभी पदों पर आप सभी लोग सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे, अन्य किसी साइट से इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ये चीज आप सभी लोग समझ ले और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। एक और भर्ती निकलकर सामने आ रही स्पेशल एजुकेटर की, जो सामान्य स्पेशल एजुकेटर होते हैं उनकी वो किस जिले में है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि डाटा लाइव कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन गोंडा जिले के लिए जारी कर दिया गया है, जहां पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएट निर्धारित की गई है। और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीटी या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए और आरसीईआई में पंजीकरण होना चाहिए, वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी जो है 15,950 रुपए निर्धारित की गई। आज से ही आवेदन की प्रक्रिया इसमें शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 दिसंबर यहाँ पर निर्धारित की गई है। यहाँ पर भी शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन के साथ स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का, या आप जो है स्पेशल बीएड किए हों दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। सामान्य बीएड बीटीसी डीलेड वर्ग के अभ्यर्थी इन पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज का यह कंप्लीट वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट पूछे। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक और नई भर्ती उत्तर प्रदेश में जारी हुई, उसकी डिटेल जानकारी अगले वीडियो में आप सभी को डिस्कस की जाएगी। तो जो भी भाई बहन नहीं जुड़े हैं फटाफट चैनल से जरूर जुड़ जाए। हमारा ध्येय है इस बेरोजगारी के दौर में हमारे पास एक बेहतर नौकरी हो, चाहे रेगुलर जब तक नहीं होती है तब तक से जो है आउटसोर्सिंग या संविदा किसी भी प्रकार की हो, लेकिन एक जीवन यापन का साधन नौकरी के रूप में अवश्य हो। इसी उद्देश्य के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।